नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा को जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मकर राशि के दिसंबर 2023 के राशिफल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस राशिफल के अंदर हम बात करेंगे कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कैसा कैसा रहने वाला है यह माह आपके करियर को लेकर, आपके धन भाव संबंधित बातों को लेकर, लाभ भाव संबंधित बातों को लेकर, साथ के साथ आपके पंचम भाव, आपके बिजनेस, आपकी पारिवारिक स्थिति, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके नवम भाव यानी भाग्य को लेकर। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और किन किन भावों के स्वामी हैं। सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर वृश्चिक से निकलकर धनु राशि यानी अगर मैं बात करूं लाभ भाव से निकलकर द्वादश भाव के अंदर प्रस्थान करेंगे। मंगल भी यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि यानी लाभ भाव से निकलकर द्वादश भाव के अंदर प्रस्थान करने वाले हैं। शुक्र की बात करें अपनी ही राशि दशम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव के अंदर प्रस्थान करेंगे। यह गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण है। बुध की बात करें तो बुध भी अपना द्वादश भाव से निकलकर एकादश भाव में वक्री अवस्था में प्रस्थान करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें यहाँ पर मकर राशि वालों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण और कारक ग्रह माने गए हैं शनि, शुक्र और बुध देव। इनके गोचर की बात करें तो शनि का गोचर यथावत रहने वाला है। शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन दशम से निकलकर एकादश से कर रहे हैं और साथ के साथ बुध भी यहाँ पर द्वादश भाव से निकलकर एकादश भाव में आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति एकादश भाव की महत्वपूर्ण हो गई है। शुरुआत करते हैं गोचर की। शनिदेव, शनि बनते हैं राशि स्वामी, धन भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। राशि स्वामी का धन भाव के अंदर गोचर यानी मकर राशि वालों के लिए यहाँ पर धन भाव के अंदर भी शनि की अपनी ही राशि कुंभ राशि आती है। तो अगर बात करें यहाँ पर शनि की स्थिति की तो शनिदेव अपनी राशि में बैठकर इस भाव की वृद्धि करने वाले हैं, धन भाव की वृद्धि करने वाले हैं। साथ के साथ अगर मैं बात करूँ लाभ भाव पर भी शनि की दशम दृष्टि यहाँ पर जो है हो रही है, यानी शनिदेव धन भाव में बैठकर लाभ भाव पर अपनी दशम दृष्टि डाल रहे हैं। साथ के साथ दशम भाव के स्वामी भी वहाँ पर मौजूद हैं। बात करते हैं यहाँ पर आपकी पारिवारिक स्थिति को लेकर तो मंगल बनते हैं यहाँ पर जो कि लाभ भाव पर के अंदर गोचर कर रहे हैं। मंगल की यह स्थिति शनि के साथ में दशम दृष्टि से प्रभावित हो रही है। हालांकि मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करके लाभ भाव से निकलकर द्वादश भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। सूर्य और मंगल की आपकी लाभ भाव में स्थिति एक अच्छी स्थिति, अच्छा गोचर माना गया है। बात करते हैं यहाँ पर आपके देवगुरु बृहस्पति की जो कि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर चतुर्थ भाव में बात करें तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव के स्वामी हैं, साथ के साथ तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। द्वादशेश का चतुर्थ भाव में स्थिति पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं मानी गई। यहाँ पर स्थान परिवर्तन के संकेत भी दिखाई देते हैं। बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र को लेकर, करियर को लेकर। शुक्र बनते हैं कार्यक्षेत्र के स्वामी। शुक्र की बात करें तो यहाँ पर दशम भाव में ही अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण गोचर है, आपके करियर को लेकर अच्छा रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ रिजल्ट पॉजिटिव मिलने वाले हैं। शनिदेव अपना शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ पर आपकी अपनी राशि से निकलकर लाभ भाव में वृश्चिक राशि में आएंगे तो वहाँ शनि की उनके ऊपर दृष्टि पड़ने वाली है। और शनि और शुक्र इस कुंडली के अंदर जो है कारक ग्रह माने गए हैं। तो शुक्र की यह स्थिति आपके करियर में एडवांटेज देने वाली अवश्य रहने वाली है। बात करते हैं भाग्य की तो भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं यहाँ पर बुधदेव। बुधदेव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। यात्राएं करने को मिल सकती हैं इस भाव के साथ साथ, क्योंकि राहु की तीसरे भाव में स्थिति, साथ के साथ राहु की तीसरे भाव में स्थिति के साथ साथ सप्तम दृष्टि नवम भाव और नवम भाव के स्वामी का द्वादश भाव में गोचर और द्वादशेश चतुर्थ भाव में विराजित हैं। तो कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन के संकेत और योग भी इस कुंडली के अंदर इस माह के अंदर दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए पंचम भाव को लेकर। शुक्र बनते हैं पंचम भाव के स्वामी, दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। कार्यक्षेत्र के कारण पद प्राप्ति के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र का पंचमेश का दशम भाव और दशमेश का पंचम भाव में स्थिति पद प्राप्ति के लिए अच्छी स्थिति, अच्छा संकेत मानी गई है। बात करते हैं यहाँ पर सप्तम भाव की तो सप्तम भाव में के ऊपर राहु की दृष्टि यहाँ पर विराजित है। राहु तीसरे भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। साथ के साथ जन्म के चंद्रमा की बात करें तो उनके ऊपर से किसी का भी राशि गोचर जो है वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बात करते हैं यहाँ पर छठे भाव की। बुध बनते हैं छठे भाव के स्वामी जो कि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। हेल्थ को लेकर थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर आपको देखने को अवश्य मिल सकती है। ओवरऑल अगर हम बात करें
धन भाव संबंधित तो उसके लिहाज से गोचर अच्छा है, लाभ प्राप्ति के संकेत हैं, कार्यक्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर द्विग्रही गोचर की, यानी कौन सा भाव सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, तो यहाँ पर अष्टम भाव सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अष्टम भाव के अंदर सिंह राशि आ रही है, शनि भी दूसरे भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति भी चतुर्थ भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर अष्टम भाव एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें अष्टम भाव के स्वामी की, तो सूर्य जो है एकादश और द्वादश इन दोनों भावों के अंदर गोचर करेंगे। यानी अगर मैं बात करूं, लाभ प्राप्ति के संकेत भी हैं, साथ के साथ द्वादश भाव में गोचर जो है, तो लाभ को बनाए रखना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होती रहेगी इस माह के अंदर, क्योंकि लाभ के साथ साथ हानि के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद।